जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्यारी चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, और ये बौद्ध धर्म का हमारा अंतिम लेक्चर है। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये, और इसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो पैट का सिलेबस है, तो पैट के सिलेबस में भैया क्या दिया हुआ है आपका, तो उसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में आपको पढ़ने को बताया गया। ठीक है, तो इससे पहले हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में जाना, और आज हम क्या है भैया, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं यानी बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है त्रिपिटक। तो देखिए, त्रि माने होता है तीन, और पिटक माने क्या होता है, पिटारा। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के तीन ऐसे नॉलेजेबल पिटारे हैं जिन्हें आपस में मिलाकर त्रिपिटक बोला जाता है। तो वो आपके कौन से हैं, जैसे आपका विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर भैया क्या बोला जाता है, त्रिपिटक बोला जाता है। और मूल रूप से इनकी जो भाषा है वो क्या है भैया, पाली है। यानी इनको कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो याद रखना भैया, त्रिपिटकों की भाषा क्या है, पाली है। और इनकी संख्या 3 है, मैंने आपको बताया 3 है ये ना, तो इनकी संख्या 3 है। अब देखिए, जो विनय पिटक है आपका, तो विनय पिटक में क्या दिया हुआ है आपका, जो संघ है, बौद्ध संघ है, तो बौद्ध संघ में जो भिक्षु हैं या फिर कौन है, भिक्षुणी है। ठीक है, भिक्षुणी है, तो उनके लिए क्या भैया, आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। आचरण मतलब अनुशासन वाले नियम, कि उन्हें बौद्ध संघ में कैसे रहना है। जैसे मान लीजिए, वहां पर आपको दिया हुआ था कि चोरी नहीं करनी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में इससे पहले हमने पढ़ा था, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है ना, सदा सत्य बोलना है। तो ऐसे जो नियम दिए हुए हैं वो भैया किसमें हैं, आपके विनय पिटक में दिए हुए हैं। ठीक है, विनय पिटक में दिए हुए हैं आपके। और इसके संकलनकर्ता कौन है, ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है, यानी इसके रचयिता आपसे पूछेगा, रचयिता कौन है विनय पिटक के, तो याद रखना भैया कौन है, उपाली हैं आपके। ठीक है, उपाली आपको पता ही होगा, बुद्ध के कौन है भैया, ये एक शिष्य हैं। ठीक है, उपाली हैं। अगर मैं सुत्त पिटक की बात करूं, तो सुत्त पिटक में क्या दिया हुआ है, तो इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। यानी बौद्ध धर्म में जितने भी उपदेश दिए गए हैं, ठीक है, जैसे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था भैया, तो सारनाथ में दिया था ना, सारनाथ में। ठीक है, तो जितने भी उपदेश हैं बुद्ध के, ठीक है, बौद्ध धर्म के, वो भैया किसमें संकलित हैं, वो सुत्त पिटक में संकलित हैं। और इसके जो संकलन करता है वो कौन है, आपके बुद्ध के प्रिय शिष्य भैया कौन है, आनंद है आपके। ठीक है, तो आनंद ने भैया क्या रचा है, सुत्त पिटक को रचा है। अब जो आपकी पिटक है, तो पिटकों के कई सारे भाग भी हैं, लेकिन हमें उन्हीं भागों को पढ़ना है जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्या है, सुत्त पिटक। देखिए, सुत्त पिटक जो आपका है, सुत्त पिटक के भैया 2 भाग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सुत्त पिटक, तो आपका जो सुत्त पिटक है, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं वो आपके, एक है आपका खुंदक निकाय। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, खुंदक निकाय। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर, साथ ही साथ में निकाय। ठीक है, तो याद रखना, अगर वो आपसे पूछता है कि सुत्त पिटक के कितने भाग हैं, तो भैया 2 भाग हैं, कौन कौन से, खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। अब देखिए, जो आपका खुंदक निकाय है, इसी से भैया हमें किसकी जानकारी मिलती है, जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। और जो अंगुत्तर निकाय है, ये भैया किसके बारे में बताता है, तो आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद काल, है ना, 16 महाजनपद काल जनपद। ठीक है, 16 महाजनपद काल। देखिए, आपके पैट के सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता, बट जो आपका जीके टॉपिक वाइज है, ठीक है, उसमें हम इस टॉपिक को किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि जो आपके 16 महाजनपद है, जिसमें से मगध भी है आपका, है ना, ऐसे जो महाजनपद है उनकी हमें जानकारी कहाँ मिलती है, तो भैया वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और अंगुत्तर निकाय क्या है, तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है आपका। और खुंदक निकाय से हमें किसकी जानकारी मिलती है, जातक कथाओं की। ठीक है, अब देखिए, जातक कथाएं क्या है आपकी, ये जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या हैं आपकी, तो जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे, तो पैदा होने से पहले की कहानी, ठीक है, उन्हें क्या बोला गया बौद्ध धर्म में, जातक कथाएं बोला गया है। ठीक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। और इनकी भाषा क्या है, तो अगर भाषा पूछ ले आपसे, तो भाषा याद रखना भैया पाली है। और इनकी जो संख्या है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ये याद रखना आप। ठीक है, 549 हो जाएगी। ठीक है, जातक कथाओं की संख्या कितनी है, 549। अब देखिए, जब जातक कथाओं की बात चल रही है, तो आप यहां पर देखिए, जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं, कि जो बोधिसत्व है, ठीक है, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य एवं पशुओं दोनों के रूप में हो सकता है। यानी जातक कथाएं हमको बताती हैं कि जो महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध क्या थे, भगवान का ही तो अवतार थे। तो बोला गया है कि बोधिसत्व, यानी बोधिसत्व जो है, तो बोधिसत्व का अवतार वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है भैया, और साथ ही साथ क्या है, पशुओं के रूप में भी आ सकते हैं वो। ठीक है, आ सकते हैं। अब बुद्ध ने भैया, जो महात्मा बुद्ध है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो जन्म लिया था वो मनुष्य के रूप में लिया था। और मनुष्य में भी भैया किसमें, तो शाक्य मुनि के रूप में। ठीक है, शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। ठीक है, ये जो कहानी बताई गई है, कहां बताई गई, जातक कथाओं में बताई गई है। ठीक है, और जातक कथाएं भैया यहां पर है, इनकी संख्या कितनी है,
549 है, ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए हमारा जो तीसरा पिटक है वो कौन सा है, वो आपका है अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक है और इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म के दार्शनिक रूप को देखना है तब भैया आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अभिधम्म पिटक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो वो आपका कथा वस्तु है। अगर वो आपसे पूछता है कि कथा वस्तु भैया किसका भाग है, तो वो अभिधम्म पिटक का भाग है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे खुंदक निकाय या अगुत्तर निकाय किसके भाग है, तो वो भैया आपके सुत्त पिटक के भाग है, ठीक है, सुत्त पिटक के भाग हो जाएंगे। अब अभिधम्म पिटक है, इसके जो संकलन करता है वो कौन है, मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है। जहां तक कथाओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बुद्ध चरित्र देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध चरित्र, ठीक है। और बौद्धों में संस्कृत का महाकाव्य किसे कहते हैं, तो वो भी भैया किसे बोला जाएगा, बुद्ध चरित्र को, ठीक है। देखिए महाकाव्य क्या होते हैं आपके, महाकाव्य जैसे रामायण होगी, है ना, रामायण हो गई आपकी, महाभारत हो गई, ये जो है भैया क्या है, ये महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य है। ऐसे ही आपका बुद्ध चरित्र है, ये भैया क्या है, ये संस्कृत का एक महाकाव्य है। कौन से धर्म से संबंध रखता है, तो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो इसे बौद्धों की रामायण भी कहते हैं, ठीक है, रामायण भी कहते हैं। इसकी मूल भाषा क्या है, तो इसकी भाषा याद रखना भैया क्या हो जाएगी, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हो जाएगी। वैसे अभी तक आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या थी, पाली, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है आपकी, पाली है। लेकिन जो आपका बुद्ध चरित्र है तो इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई है, वो आपकी संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है, इसीलिए इसे संस्कृत का महाकाव्य भी कहते हैं। धम्मपद, तो देखिए जो आपका धम्मपद है, धम्मपद को क्या बोला जाता है, तो इसे बौद्धों की गीता बोला जाता है, ठीक है। बौद्धों की आपकी रामायण क्या हो जाएगी, बुद्ध चरित्र है, जबकि बौद्धों की गीता क्या हो जाएगा भैया, आपका धम्मपद हो जाएगा। और इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा पाली है। यानी जो आपकी रामायण है, रामायण किसमें लिखी गई है, वो संस्कृत में लिखी गई है, ऐसे याद रखियो, ठीक है। और रामायण किसका नाम है, बुद्ध चरित्र का नाम है, ठीक है। विभाषा शास्त्र, तो देखिए जो आपका विभाषा शास्त्र है तो इसे भैया क्या बोला गया, इसे बौद्धों की बाइबल बोला गया, ठीक है, बौद्धों की बाइबल बोला गया है। जो आपके क्रिश्चियन नहीं होते हैं तो क्रिश्चियन की एक बुक होती है, कौन सी, बाइबल, ठीक है, सबसे प्रमुख बुक जो है वो बाइबल ही है, ठीक है, बाइबल है। तो बौद्धों की बाइबल किसको बोला जाता है, विभाषा शास्त्र को। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वसुमित्र। आपने देखा होगा जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो उसके जो अध्यक्ष थे वो भैया कौन थे, वसुमित्र थे। और वहीं पर उन्होंने क्या है, विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये उन्हें भी जान लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया भैया जातक कथाओं वाला। अब देखिए बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण, यानी जो बुद्ध है तो महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली हैं, लेकिन जो पहली मूर्ति मिली थी तो उसका निर्माण भैया कौन सी कला या शैली में हुआ था, ठीक है, कला या शैली में हुआ था। तो याद रखना बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हमें किसमें देखने को मिला है, तो वो आपका है मथुरा कला में, ठीक है, मथुरा कला, कला या जैसे शैली बोला जाता है, ठीक है, जो इनकी बनावट होती है उसी को कला या शैली बोला जाता है। अब बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण भैया कौन सी कला में मिला है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो गंधार हो जाएगा, ठीक है, गंधार शैली या गंधार कला जैसे बोलते हैं, ठीक है, चाहे गंधार शैली कह लो आप, चाहे गंधार कला बोल दो, ठीक है। तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में, जबकि पहली वाली मूर्ति का निर्माण किसमें हुआ था, वो आपका मथुरा कला में हुआ था, ठीक है। भारत में पूजे जाने वाली पहली मानव मूर्ति, देखिए मानव मूर्ति से मतलब क्या है कि भगवान का कोई भी अवतार आएगा तो वो भैया क्या है, मानवी नहीं मनुष्य के रूप में आएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो इंद्र देवता है, क्या इंद्र देवता का अवतार आया था मनुष्य रूप में, तो आप बोलोगे नहीं, इंद्र देवता का तो नहीं सुना यार। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान राम का अवतार, तो आप बोल दोगे हाँ हाँ वो तो हमें पता है, वो तो मनुष्य रूप में आए थे, ठीक है, कौन, हमारे भगवान राम, ठीक है। ऐसी जो कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी भी भैया कौन है, भगवान के ही तो अवतार थे। तो जो कृष्ण जी हैं वो भी किस रूप में आए भैया, मनुष्य रूप में आए, ठीक है, मनुष्य रूप में आए। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है आपसे कि मानव मूर्ति यानी कोई ऐसा अवतार जो मनुष्य रूप में आया और उसे भगवान माना गया, फिर उसकी मूर्ति बनाई गई, उसकी पूजा की गई। तो ऐसी पहली मूर्ति किसकी थी, तो भैया वो इन्हीं की हो जाएगी, किसकी, महात्मा बुद्ध की, ठीक है, महात्मा बुद्ध की हो जाएगी, ठीक है। मानव मूर्ति की बात कर रहा है वो, वरना इससे पहले तो हमने क्या देखा, हमने देखा मूर्तियों की भैया पूजा की जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा, उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता में भी देखा था, है ना। लेकिन यहां पर बात की जा रही है मानव मूर्ति की, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है। धार्मिक जुलूस निकालने वाला सबसे पहला धर्म, तो सबसे पहले भैया कौन से धर्म में धार्मिक जुलूस निकला है आपका, तो वो आपका बौद्ध धर्म ही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, वो आपका बौद्ध धर्म ही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकाला गया था आपका। बुद्ध ने कौन से मार्ग से ज्ञान प्राप्त किया, तो मैंने आपको बताया था कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग से ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो रास्ता बताया वो भी कौन सा बताया है भैया, मध्यम मार्ग वाला ही आपको बताया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग कहां पर प्राप्त किया था,
तो पीपल वृक्ष के नीचे किया था, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, और उरुवेला गया में, ठीक है। बुद्ध का विरोधी, जैसे मैंने आपको बताया था, बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी थे, ठीक है, उन्हें मानने वाले थे, ठीक है, उनके वो शिष्य भी बन गए, लेकिन बुद्ध के विरोधी भी थे, ठीक है। और बुद्ध के जो विरोधी हैं तो उनमें जो मुख्य नाम आता है, मुख्य भैया किसका आता है, तो वो देवदत्त का आता है। देवदत्त इनका बहुत बड़ा विरोधी था, ठीक है, देवदत्त। और ये देवदत्त है कौन, तो ये भैया चचेरा भाई है, बुद्ध का चचेरा भाई है, ठीक है, याद रखना, बुद्ध का चचेरा भाई है देवदत्त। और ये कौन था, तो ये बुद्ध का विरोधी था। और बौद्ध ग्रंथों में आया है कि देवदत्त ने 3 बार, ठीक है, देवदत्त ने 3 बार बुद्ध की हत्या कराने का प्रयास भी किया था। ज्ञान प्राप्ति की घटना, यानी बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहां भैया, गया में। कौन से वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो उस घटना को क्या बोला जाता है, आपसे पूछ रहा है, उस घटना को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है संबोधि, ठीक है, संबोधि। क्या बोला जाएगा भैया, संबोधि बोला जाएगा आपका। कौन सी घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ठीक है, संबोधि बोला जाता है। अब देखिए, एक मानता है, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार एक मानता है कि बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध की जो मृत्यु है, निर्वाण प्राप्त हुआ, और बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये जो तीनों घटनाएं हुई हैं, तो ये एक ही दिन पर हुई थी, ठीक है। और वो दिन आपका कौन सा था, तो वो दिन आपका था वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। कौन सा दिन था भैया, तो वो आपका हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, और उसी दिन क्या है, बुद्ध ने निर्माण प्राप्त कर लिया, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। और इसीलिए इसको वैशाख पूर्णिमा को क्या बोला गया, तो इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध की वजह से क्या हो गई भैया, ये बुद्ध पूर्णिमा हो गई। और ये इनका क्या है, बुद्ध पूर्णिमा जो है इनका भैया क्या है, बौद्धों का, तो बौद्धों का ये प्रमुख त्योहार है, ठीक है, याद रखना भैया, क्या है, बौद्धों का प्रमुख त्योहार है, ठीक है, त्योहार है। अनीश्वरवादी, देखिए ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो बौद्ध धर्म कैसा है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यानी इन लोगों का भैया ईश्वर पर विश्वास नहीं है, ठीक है, विश्वास नहीं है, तो ये लोग कैसे हैं, ये अनीश्वरवादी हैं। और ऐसे ही जब हम जैन धर्म को पढ़ रहे होंगे ना, तब वहां पर आप देखोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यही एक समानता पाई जाती है कि ये दोनों धर्म कैसे हैं, ये अनीश्वरवादी हैं, यानी इनके यहाँ पर ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म वाले भैया आत्मा को मानते हैं कि आत्मा होती है, नहीं, जिसे हम रूह बोलते हैं, ठीक है, रूह, कि मेरी रूह कांप गई, तो ये मानते हैं, ये कहते हैं भैया आत्मा उत्मा कुछ होती नहीं है, ठीक है, इनके यहाँ भैया आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। जबकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म में क्या है, तो बौद्ध लोगों का विश्वास है, ये कहते हैं हाँ मनुष्य एक से ज्यादा बार जन्म ले सकता है, ठीक है। तो भैया क्या है, अनीश्वरवादी हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हैं, और आत्मा को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव जो भी बनते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, फिर आपका टॉपिक क्या है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।